मैं डॉक्टर ए के गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, MSc कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम न्यूमरिक फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूमरिक फंक्शन होता क्या है? ए फंक्शन फ्रॉम इट इज ए फंक्शन फ्रॉम W to R. W set of whole numbers, R set of real numbers. होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो सेट ऑफ होल नंबर्स। जनरली हम इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ABC। संख्याओं 0 1 2 R पर संख्यांक फलन A के मानों को प्राय A0 A1 A2 AR द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखें कि अगर A इज फंक्शन फ्रॉम W to R, तो A ब्रैकेट में अगर हम आरथ है इसका टर्म लेते हैं तो A ब्रैकेट में R और बिलोंग्स टू कैपिटल R सेट। तो ये आपका जो इसको A ब्रैकेट R को हम A सफिक्स R लिख देते हैं और AR बिलोंग्स टू कैपिटल R और दिस इज फंक्शन ऑफ R ये लिया है आपका। तो AR इक्वल टू RQ प्लस 7। अब R क्या होना चाहिए? तो आप ये समझ रहे हैं कि R इज एलिमेंट ऑफ W और W कहाँ से स्टार्ट होता है? W 0 से स्टार्ट होता है। W 0 से स्टार्ट होता है तो R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कई बार क्या होता है कि हमको AR-1 लिया है A और नीचे सफिक्स में AR-1, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? R-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि A के साथ जो R यू लग रहा है दिस इज ए मेंबर ऑफ W। ये हम कई बार गलती कर जाते हैं। आगे चल कर के इसमें हमारे जनरेटिंग फंक्शन रेकरेंस रिलेशंस हमारे आएंगे। रेकरेंस रिलेशंस में हमारे जो AR-1 AR-2 टर्म्स आएंगे इसमें, तो वहाँ पर हम गलती की संभावना हमारी वहाँ रहेगी। तो यहीं पर हम इसी दौरान हम इसको देखें कि AR-1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है R-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर AR-2 लिखा हुआ है तो R-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उस केस में हम कहेंगे R ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो R हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर R इज एलिमेंट ऑफ W। कई बार संख्यांक फलन को हम इस तरह से भी लिख देते हैं A0 A1 A2 AR। ये कि इस संख्यांक फलन का यूज क्या है, संख्यांक फलन से हम किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक गेंद फर्श से 32 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है और फर्श से टकराकर सदैव उसकी आधी ऊंचाई तक उछलती है। तो हमारा क्या हुआ कि 32 मीटर की ऊंचाई तक गिराई। स्टार्टिंग हमारा A0 32 लिया हमने और फर्श से टकराकर सदैव इसकी आधी ऊंचाई तक उछलती है, मतलब A1 आपका हो गया आपका 32/2 मीटर। जित फर्श से टकराकर सदैव उसकी आधी ऊंचाई तक उछलती है जितनी ऊंचाई से यह प्रत्येक बार गिरती है। मतलब क्या हुआ कि द्वितीय उछाल की अगर बात करते हैं हम तो A2 हमारा हो गया 1/2 टू 32/2। अगर हम आर्मी उछाल की बात करते हैं तो AR हमारा 32/2 की पावर R हो गया। यदि आर्मी उछाल में BR ऊंचाई का हॉस न कि लॉस ऑफ हाइट तो होता है, तो BR को AR के रूप में व्यक्त कीजिए। हम देखें कि AR तो उसने निकाल दिया, अब इसको AR को क्या कह रहा है? अभिष्ट संख्यांक फलन A यहाँ AR इक्वल टू 32/2 की पावर। इस तरह से ये दिस इज हम इसको एक इटरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस आप अगले पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे तो इस तरह की इसमें बातें आएंगी। इटरेशन, इसको हम इटरेशन भी कहते हैं। गेंद की प्रथम उछाल में कितना हॉस आया? 32 - 32/2। द्वितीय उछाल में कितना हॉस आया? 32/32/2 का स्क्वायर। आर्मी उछाल में कितना हॉस आया? 32 - 32/2 की पावर। अतः अभिष्ट संख्यांक फलन जो हमारा है ये आया BR इक्वल टू 32 - 32/2 की पावर R, दैट इज 32 - AR। इस तरह से ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हालांकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें मेन
फोकस जो हमारा है वो इस कंसेप्ट पे जाना है कि आखिर ये संख्यांक फलन क्या है, संख्यांक फलनों को हम कैसे ऐड करते हैं। जिस तरह से आपने आपने आते हैं क्लास 11-12 में आपने पढ़ा, डेरिवेटिव पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ी, उसमें आपका डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीपल ऑफ टू फंक्शंस। तो सम ऑफ टू फंक्शन मतलब कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स आपने पढ़ा। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपने आपने पढ़ा एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए आर प्लस बी आर, सी आर इक्वल टू क्या कह रहा है? ए आर प्लस बी आर है। आपका जो ए फंक्शन, ए क्या है? न्यूमरिक फंक्शन है। हमने कहा बी भी क्या है? न्यूमरिक फंक्शन है। तो ए इज फंक्शन फ्रॉम डब्ल्यू टू आर, बी इज फंक्शन फ्रॉम डब्ल्यू टू आर। दोनों की आपकी डोमेन सेम है। हम कह रहे हैं ए प्लस बी या ए बी दोनों ही ये डब्ल्यू से आर में एक फंक्शन हमारे होंगे। ए प्लस बी डब्ल्यू से आर में फंक्शन है और इसको हम कहते हैं, अगर हम कहा कि दिस इज सी, तो सी इक्वल टू क्या? ए प्लस बी। तो सी और ब्रैकेट में आर किसका एलिमेंट है? ये हमारा आर का एलिमेंट है। ऐसे हम कहें ए प्लस बी ब्रैकेट में आर, दिस इज एलिमेंट ऑफ आर। तो हमारा क्या? सी आर इक्वल टू हम लेते हैं ए आर प्लस बी आर। कंडीशन सब जगह सेम रहनी है। कंडीशन क्या है? आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर इज मेंबर ऑफ होल नंबर। इसी तरह मल्टीपल को भी हम डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल 1 इसमें आपकी किताब में दिया हुआ है कि ए तथा बी दो संख्यांक फलन है जहाँ ए आर इक्वल टू 3r प्लस 2। यहाँ पर अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की मैंने कि यहाँ पर जरूर नहीं हर जगह आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर आर क्या लिया है? यार जी 0 से 3 के बीच में लिया है। दूसरी कंडीशन में क्या लिया? आर हमारा 4 से अधिक। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि ये 0 से 3 के बीच में लिया है और आर मेंबर ऑफ डब्ल्यू होल नंबर से। तो अगली कंडीशन भी आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्या कहेंगे कि वही ये 0 से 3 के बीच में ही है। अगर 3 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन, ये अगर हम ऊपर वाली लाइन को लिखें और नीचे लाइन को छोड़ दें, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी अधूरी है। ये कंडीशन हमारी अधूरी है। 3 के बाद क्या स्थिति है ये हमको जाननी है। ऐसे बी आर हमको दिया हुआ है। आप दोनों में जब आप एडिशन करना चाह रहे हैं तो आप देखो, मैंने आपको अभी बताया कि ए और बी डब्ल्यू से आर में फंक्शन है, तभी हम ए प्लस बी की चर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज हम चर्चा नहीं कर सकते, ए बी की भी चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की डोमेन सेम होना जरूरी है। तो इसलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर इसमें 0 से 3 के बीच में है या 0 से 2 के बीच में है, तो दोनों की आपको उसको सेम कीजिए डोमेन को। तो यहाँ पर हमने क्या 0 से 2 के बीच में किया, आर इक्वल टू 3 पर दोनों की स्थिति देखी हमने, और फिर हमने कहा ऊपर की में आर ग्रेटर देन 4 पर ये स्थिति है, नीचे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर स्थिति है। तो हम दोनों को हमने इक्वेट करके हमने कहा कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी होगा। जो बात हमारी, हम ये कह रहे हैं कि बी आर इक्वल टू 5r प्लस 2, ये आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर हमारा वैलिड है, तो आर ग्रेटर देन 4 पर वैलिड है, 5 पर वैलिड है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखें, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 3, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और उस केस में ये दोनों से ब्रेकआउट करके, और हमने क्या किया, इनको ऐड और मल्टीपल दोनों काम किए। अब 0 से 2 के बीच में हमारी पहली कंडीशन लागू होगी, इसकी आर की, बी आर की पहली कंडीशन लागू होगी। जब आर इक्वल टू 3 है तो इसकी ए आर की फर्स्ट कंडीशन और बी आर की सेकेंड कंडीशन। ऐसी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो ए आर और बी आर की दोनों की सेकेंड कंडीशन हमारी लागू होगी। यही हमारे सेम मल्टीपल के दौरान है। माना ए संख्यांक फलन इस प्रकार से है कि आर पर इसका मान ए आर उस शेषफल के तुल्य है जो आर को प्राकृत संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। हमने कहा कि आर अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो उस केस में हमारा रिमाइंडर 0। हमने कहा आर मल्टीपल ऑफ 5 के साथ में प्लस 1 ओवरहेड है। जैसे हमने कहा कि साहब ये 26 है, 26 है, तो 26 में हम जो 5 का भाग देंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। हमने कहा 27 है, तो 27 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर आएगा। और हमने कहा क्या आता है, ये 28 है, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 3,
आर इज मल्टीपल ऑफ 5 + 3 है तो रिमाइंडर 3 आएगा। आर इज मल्टीपल ऑफ 5 + 4 है, मतलब 29 है तो रिमाइंडर 4 आएगा। और आर जब हमारा 30 हो गया तो हमारा क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 5 5 6 का 30 हो गया तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये चक्र हमारा इसमें घूमेगा। तो इसलिए ए आर को हम इस तरह से लिखें, ए आर को हम इस तरह से लिखें। माना कि बी वह संख्यांक फलन है। अच्छा, यहाँ कंडीशन क्या कर दी, के इक्वल टू 0 1 2। मतलब हमने कहा कि अगर आर हमारा 5 है या आर हमारा, हमने कहा शुरुआत हमने कहा 0 से, तो क्योंकि आर हमारा डब्ल्यू का मेंबर है, यहाँ पर हमने जो कंडीशन लिए है वो 0 1 2 क्यों लिए। हमने के इक्वल टू 1 से शुरू क्यों नहीं किया, इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि हम आर को स्टार्ट 0 से ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा आर जो है मेंबर डब्ल्यू का है। तो आप देखें यहाँ पर ए आर जो लिया है इसमें आर क्या हुआ, आर इक्वल टू 0 लिया, 1 2 3 4। आर अगर हमारा 0 1 2 3 4 है तो उस केस में रिमाइंडर हमारे ये है। आर हुआ जब हमारा 5 6 7 8 है तो हमारा रिमाइंडर हमारा ये है। तो इस तरह से इसको हमने डिफाइन किया है इसको। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके डिफाइन करने में यदि हमने गलती कर दी तो हमारा सवाल पूरा गलत है। ऐसे ही बी आर के लिए क्या कह रहा है ये कि माना कि बी वह संख्यांक फलन है जिसका कि आर पर मान बी आर 0 है। तो आर पर मान बी आर 0 है यदि आर अंक 3 से विभाजित होता है, मतलब कि आर द 0 डिविजन बाई 3, 0 3 से 3 डिविजन बाई 3। तो आप जब के 0 है तो आर 0, जब के हमारा 1 है तो आर इक्वल टू 3, के 2 है तो आर इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमने इसको ये लिख लिया। 1 अगर आर 3 से वाइज नहीं होता अदरवाइज है तो बी आर इक्वल टू 1 कर दिया। यदि सी आर इक्वल टू ए आर प्लस बी आर, तो सी आर क्या है, ए आर प्लस बी आर, तो हमने सी आर। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आपको लग रही है कि यहाँ पर तो 0 कब है ए आर, जब आर इक्वल टू 5 के, या 0 कब है जब आर इक्वल टू 3 के। तो यहाँ पर हम इन दोनों कंडीशंस को हम पैरेलल लेके चलें कि ये 0 + 0 कब होगा, जबकि आर इक्वल टू 5 के है या तथा आर इक्वल टू 3 के है, इधर और नहीं होगा। तो आर इक्वल टू हमने कहा सपोज ये था यहाँ पर ये 0 है और आर इक्वल टू यहाँ 0 है, ठीक है साहब, ये हो गया सब आर इक्वल टू सी आर इक्वल टू 0। हमने कहा आर इक्वल टू यहाँ 5 है और आर इक्वल टू यहाँ पर 3 है। आर इक्वल टू 0, आर जो है हमारा 5 पर भी 0 है। ये ए आर की वैल्यू जब आर हमारा 5 है या बी या आर इक्वल टू 3 है तो बी आर हमारा 0 है। तो हमारा ये ए आर है, ये अगर हमने आर इक्वल टू हमने 15 लिया, आर इक्वल टू 15 लिया, मतलब मल्टीपल ऑफ के इक्वल टू 3 के केस में, और यहाँ पर हमने आर इक्वल टू लिया इधर 15 बी आर तो बी आर हमारा 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं, आर इक्वल टू 5 के एंड आर इक्वल टू 3 के इक्वल 0 1 2 3 को। तो उस केस में हमारा ये सी आर जो है वो 0 होगा। अदरवाइज दूसरी बात क्या कह रहा है, आर के किन मानों के लिए सी आर 0 तथा 5। 0 तो इस केस में है जब आर के मान हमारा 15 के है। 15 के की स्थिति में आर हमारा यदि 15 है, आर हमारा 0 है, आर हमारा 15 है, आर हमारा 30 है, तो उस केस में सी आर हमारा 0। आप देख रहे हैं बी आर इक्वल टू अगर 15 है बी आर, और उधर आपका यहाँ भी 15, आपका ये आर इक्वल टू 15 है, उधर भी 15 है, तो उस केस में ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हमने इधर कहा कि आर इक्वल टू, इधर तो हमने कहा 10 है और इधर का आर इक्वल टू 9 है। वैसे दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन हम यहाँ पर कंबाइन नहीं कर सकते इनको। ऐसे ही जब कह रहा है कि ये 5 कब होगा तो इसका बी आर का हम 0 लेंगे और इस ए आर के लिए हम वैल्यू 4 लेंगे, तब हम कहेंगे कि सी आर हमारा 5 है। तो ये ए आर 4 कब है, जबकि आर इक्वल टू 5 के + 4, और बी आर हमारा 1 कब है, जबकि आर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह से हमने ये हमने सी आर हमने निकाला कि आर 5 के + 4 परंतु आर 3 का गुणक नहीं है, तो सी आर हमारा 5 होगा। इसी तरह से हमने डी आर के लिए बात कही। हमने डी आर के लिए आप देख रहे हैं कि डी आर इक्वल टू ए आर बी आर, तो आर के किस मान के लिए डी आर 0 तथा 1। डी आर 0 कब होगा, जबकि आते ये 0 × 0,
R5 के या R3 के, क्योंकि इसमें आइदर और 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 0 जाएगा। 1 कब होगा, जबकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पर R = 5K + 1, और हम ये कहें कि R3 का गुणक